प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। आज हम 11th क्लास में हिंदी में वितान भाग 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राजस्थान की रजत बूंदे, इस चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। इस चैप्टर में हमने कुई कैसे बनती है, कुआं और जो कुई होते हैं इसमें डिफरेंस क्या होता है, कुई बनाते समय किन किन समस्याओं का और सावधानियों को ध्यान में रखते हुए कुई का निर्माण करना पड़ता है, 3 तरह का पानी कैसा मिलता है राजस्थान में, कुई को बनाते समय रस्सी का और लकड़ी के गट्ठों का यूज कैसे करते हैं, ये सभी बातें हमने प्रीवियस 4 वीडियो में पढ़ी हैं। ये हमारी 5th वीडियो है इस चैप्टर से रिलेटेड। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चिलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है, यानी कि जो कुई की खुदाई करता है और साथ साथ चिनाई करता चला जाता है, ऐसा जो चिलवांजी होता है उसको मिट्टी की बड़ी अच्छी से परख रहती है, पता होता है उसको मिट्टी के बारे में। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है और जैसे ही वह खुदाई करता चलता है, चिनाई करता चलता है और जहां से खड़िया पत्थर की पट्टी आती है तो वहीं से वह काम रोक देता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, किसकी धार? पानी की, और चिजारों ऊपर आ जाते हैं और जो चिनाई का काम कर रहे हैं, खुदाई का काम कर रहे हैं, वो ऊपर आ जाते हैं क्योंकि नीचे पानी निकल आता है खड़िया पट्टी की वजह से। कुएं की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। कुएं की सफलता यानी सजलता यानी कि जब पानी आ जाता है ना, पानी की धार लग जाती है तो वह एक उत्सव का मौका बन जाता है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, यानी कि जो खुदाई का काम करते हैं, चिनाई का काम करते हैं, उनका विशेष रूप से ध्यान रखना यहाँ की परंपरा है। यहाँ की मतलब जहाँ कुएं का निर्माण कार्य चल रहा होता है। पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था, लेकिन जैसे ही कुएं बन जाती थी, काम कंप्लीट हो जाता था, तो उनके स्वागत के लिए एक विशेष भोज का खाने का आयोजन किया जाता था। चिलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी और जब जैसे कुएं का काम पूरा हो जाता, चिलवांजी वापस जाता अपने घर, तो उसकी विदाई के समय उसको अनेक उपहार दिए जाते थे। चिजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। जो चिजारों होते थे, जो कुएं को बनाने वाले होते थे, ऐसा नहीं कि कुएं बनी और उसी दिन से गांव के साथ उनका संबंध टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में, आज प्रथा यानी कि इस प्रथा में जो कुएं खोदने वाले होते हैं ना, उनको पूरा साल सम्मानित किया जाता है। इस प्रथा के अनुसार कोई भी 30 त्योहार आता या विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती है। नेग जैसे पैसे वगैरह और भेंट यानी कि कोई उपहार वगैरह। और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का अलग ढेर भी लगता है और जब भी फसल आ जाती तो उनके नाम से अलग से, जैसे अनाज होता अनाज निकलता, धान होती धान उनके लिए अलग निकाल, कोई भी फसल जैसे कपास वगैरह होता उस साइड में, तो उनके नाम की फसल अलग से निकाली जाती थी। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। अब तो आप भी देखते हो, मान लीजिए कोई घर बनाता है तो जब तक वह आप घर बनाने का काम करता है उसका विशेष ध्यान उस टाइम तक ही रखा जाता है और जब वह जाता है तो उसको उसकी मजदूरी देकर सिर्फ काम निकलवाया जाता है। उसके बाद उसके साथ कोई संबंध नहीं रहता, अर्थात जब काम होता है तभी आज के समय में मजदूरों के साथ संबंध रहता है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। अभी भी ऐसा होता है, कोई काम करता है उसके पास अगर कोई अन्य मजदूर होता है तो वह देख देख कर भी काम सीख जाता है। तो वहां भी ऐसे ही था। कई स्थान ऐसे थे जिसमें चिजारों की जगह जो सामान्य गांव के लोग होते थे ना, गृहस्थ जो लोग होते थे, वे इस काम में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांव में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, ये मेघवाल है जो अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही है। तो यहाँ एग्जाम्पल दिया है, जैसलमेर राजस्थान में ही है ये। जैसलमेर में अनेक ऐसे गांव हैं जहाँ की कुइयां या तो पालीवाल ब्राह्मणों ने बना रखी है या मेघवालों ने, जो 100-200 साल पहले बनी थी और आज भी वो बिना थके पानी जुटा रही है, अर्थात आज भी उनमें पानी आ रहा है। नेक्स्ट जो गद्यांश हमारा इसमें बताया है कि कुएं का छोटा मुंह क्यों रखते हैं। कुएं का मुंह छोटा रखने के 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती है। पहला रीजन क्या है, जैसे कुएं का मुंह छोटा रखते हैं उससे क्या है कि जो रेत में
नमी जमा हो जाती है ना, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, जब बारिश है वह रेत में नमी के रूप में जम जाती है, तो जो कुई होती है उसमें जो नमी के रूप में जमा पानी है ना, धीरे धीरे एक एक बूंद की तरह रिसता चला जाता है। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े पानी भर सके। तो पूरा दिन में एक कुई में कितना पानी मिल सकता है? 2 से 3 घड़े पानी। नेक्स्ट है, कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। तो दूसरा रीजन क्या है कि कुई के, जैसे यहाँ पढ़ा ना, 2-3 घड़े पानी ही जुट पाता है एक कुई में, और अगर कुई का व्यास बड़ा रखेंगे तो 2-3 घड़े पानी ज्यादा फैलेगा ना, ज्यादा व्यास रखेंगे तो उसको ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। नेक्स्ट है, छोटे व्यास की कुएं में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुएं से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटे चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। जैसे बाल्टी होती है तो उसमें तो पानी तभी तो भरेगा जब बाल्टी के लेवल का पानी होगा, तो उसकी जगह चड़स का यूज करते हैं। चड़स होता है जैसे टायर होता है रबड़ का, ठीक है, और उसको आधा काट लेते हैं बीच से, तो इस टाइप का बच्चा बन जाता है ना वो। तो इसके दोनों साइड रस्सी बांध देते थे और इसको पानी में छोड़ते तो इसमें पानी भर जाता था। और ये है, जैसे टायर ज्यादा मोटा नहीं होता ना, उसका एक पार्ट पतला होता है, जैसे इसको आधा काटेंगे तो जो पार्ट बचा वो पतला ही तो होता है, वो पानी में अच्छे से डूब जाता। थोड़ा पानी है तो भी इसमें आसानी से भरकर लाया जा सकता है। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार लेती है। देखो जैसे ये है, मैंने जैसे बताया कि जैसे टायर है उसको आधा काटेंगे तो ये आकार लेगा, यहाँ भी और यहाँ भी क्या करते हैं, कड़ा बांध दिया जाता है लोहे का। फिर कड़े में रस्सियां बांधी जाती हैं और ऊपर जो घिरनी होती है उसके साथ बांधा जाता है इसको। जब नीचे इसको छोड़ेंगे पानी में तो ये जो कड़े हैं लोहे की, इसका वेट हो जाएगा, कुछ चड़स का वेट होगा, तो आसानी में से पानी में डूब जाएगा। और जब हम इसको ऊपर खींचेंगे, फॉर एग्जाम्पल इसको ऊपर खींचेंगे तो ये जैसे इस आकार का है ना, ऊपर खींचते ही इस आकार का बन जाता है कि बाल्टी टाइप ही बन जाता है, जिससे कि पानी जो है इसमें आसानी से भर जाता है और ऊपर इसको खींच लिया जाता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है। अब यहाँ बता, जैसे चड़स शब्द हमने पढ़ा है, तो चड़स का यूज, चड़स बनती कैसे है, जैसे वहां से कुछ सड़कें भी निकली हैं, ट्रक वगैरह भी दौड़े हैं, ट्रक की जैसे ट्यूब वगैरह फट जाती है ना, तो उसको भी छोटी चड़सी बन जाती है। कुएं के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। कुएं का व्यास कम क्यों रखते हैं? एक रीजन यहाँ दिया कि यहाँ, क्योंकि आपको भी पता है राजस्थान में गर्मी हमारे यहाँ से ज्यादा होती है, तो व्यास बड़ा हो तो कुएं के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा और बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से नहीं रोक पाएगा। अगर कुएं का व्यास मान लीजिए ज्यादा बड़ा बना लिया गया, ठीक है, तो इसमें पानी वैसे भी जैसे 2-3 घड़े ही भर पाता है, तो गर्मी ज्यादा पड़ेगी तो 2-3 घड़े पानी तो भाप बनकर ही उड़ जाएगा। इस वजह से भी यहाँ जो कुइयां हैं उनका व्यास कम रखा जाता है कुओं की अपेक्षा। कुएं को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। कुएं में जो 2-3 घड़े पानी है उसको भी साफ रखना जरूरी है, क्योंकि वे उसको पीने के लिए यूज करते हैं। तो इसके लिए वो क्या करते हैं, उनको वे कुइयों को ढक कर रखते हैं। छोटे मुंह को ढकना आसान होता है, इसलिए छोटा व्यास रखते हैं इनका। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे, मतलब जितना कुई का व्यास होगा ना उसके ही साइज का वे लकड़ी का ढक्कन बनवा लेते हैं और उनको आसानी से ढक देते हैं। कहीं कहीं खस की टाटी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। टाटी आपने देखी होगी, घरों में भी जैसे रखते हैं, बरामदे वगैरह में लगाते हैं ना, तो ऐसे घास फूस या छोटी मोटी टहनियों से भी उनके ऊपर का जो पार्ट होता है ना, उनको ढक्कनों के लिए यूज कर लेते हैं। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, नए नए रास्ते बन गए हैं राजस्थान में भी, और
अनजाने लोग भी आने जाने लगे हैं, तो वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी उनको करनी पड़ती है। इसलिए वो क्या करते हैं, इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं, ताकि कोई अपरिचित आकर इनमें से पानी ना ले ले। तो वे क्या करते हैं, कुइयों पर जो ढक्कन लगाते हैं ना, जैसे हमने पढ़ा लकड़ी का ढक्कन बना लेते हैं वो, तो उन ढक्कनों पर फिर वो ताले भी लगा देते हैं। ताले कुएं के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी और चक्री पर भी लगाए जाते हैं। चक्री और घिरनी प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था, तो उस पर भी ताले लगा देते हैं ताकि कोई उस घिरनी की मदद से पानी को ऊपर ना खींच ले। तो प्यारे बच्चों, आज हमने पढ़ा कि कुएं का व्यास छोटा क्यों रखा जाता है और कोई भी अपने कुइयों के पानी की रक्षा कैसे करता है। कोई अपरिचित व्यक्ति आता है तो उससे अपने कुएं के पानी की रक्षा कैसे करते हैं।